चलो भाई, तो यहाँ आपसे हम चर्चा करेंगे कि प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी। पहला चीज़ तो ये चर्चा होगा कि प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी क्या है, ठीक है। और फिर जो है सो हम लोग इस पे कैसे इसका उपयोग करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या रहता है, ये सारे पॉइंट पे हम आपसे चर्चा करेंगे। और ये अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है जिस पे आजकल कोई बहुत चर्चा नहीं करता, या चर्चा भी लोग करते हैं तो आधे अधूरे करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएगा, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो एक्चुअल में क्या है कि मार्केट में जो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो प्राइस एक्शन लोग बोलते रहते हैं, मैं उसको प्राइस साइकिल बोलता हूँ। तो प्राइस साइकिल क्या रहता है, सिंपल सी बात है यहाँ पे कि आपको आ, ये देखिए, ये प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी या प्राइस साइकिल के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा रिलेशन है जिसको हम लोग यहाँ एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मार्केट पे आएंगे और मार्केट के प्रोजेक्शन में बताऊंगा कि आगे मार्केट क्या करने वाला है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है कि एक बार प्राइस जब यहाँ हाई बनाता है तो ये प्रीमियम एक साइड मतलब कॉल साइड प्रीमियम भागा। फिर जब प्राइस नीचे आता है तो चूंकि जब कॉल का प्रीमियम ऊपर जाता है तो पुट का प्रीमियम नीचे आता है। जब नीचे आएगा तो कॉल का प्रीमियम नीचे आएगा, पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा, मतलब ये उल्टा चलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीमियम एडजस्ट हो रहा है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी। फिर एक बार ये इन्फ्लेट किया तो फिर कॉल का प्रीमियम ऊपर गया, अब पुट का प्रीमियम नीचे आया, अब फिर जब नीचे आएगा तो पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा और कॉल का प्रीमियम नीचे आएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह है प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी। क्लियर है? प्रीमियम एडजस्ट हो रहा है मतलब प्रीमियम क्या हो रहा है, कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम समय के साथ वो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। इसलिए इसको कहा गया प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी। ऊपर जाएगा तो कॉल का प्रीमियम ऊपर जाएगा, पुट का नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो पुट का प्रीमियम ऊपर जाएगा, कॉल का नीचे आएगा। मतलब दोनों साइड से प्रीमियम को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब ध्यान से सुनना आप जो चीजें मैं बताऊंगा। तो प्रीमियम कैसे चलता है, देखिए आप, ये लोग नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूं ना, आपको नहीं बताएगा लोग। एक सेलर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पहले मैं ये सारा ड्राइंग हटा दे रहा हूं। एक सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है देखिएगा। तो एक सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मान लीजिए कि मार्केट बुलिश है तो कॉल का प्रीमियम यहां है, अब मार्केट बेयरिश है तो कॉल का पुट का जो है सो उल्टा हो जाता है। और देखिए तो पुट का प्रीमियम यहां पे है और कॉल का प्रीमियम यहां पे है। तो जो ऑपरेटर है वो क्या करता है, या जो नॉर्मल व्यक्ति है जो मतलब मार्केट में कॉल पुट खेल रहा है, वो कैसे खेलता है, वो ये चाहेगा कि ये प्रीमियम घट के यहाँ आ जाए, ठीक है। तो ये प्रीमियम घट के एक बार में तो नहीं आएगा, वो कैसे आता है प्रीमियम, प्रीमियम ऐसे आता है। आ गया यहाँ पे। तो ये दोनों प्रीमियम एक लेवल पे आ जाना चाहिए और ये प्रीमियम भी ऐसे ही बढ़ेगा। देखिए तो दोनों प्रीमियम क्या हुआ, एडजस्ट हो गया। ध्यान रखिएगा यहाँ जो चीज बता रहा हूं, दोनों प्रीमियम एडजस्ट हो गया। तो ये वाला जो प्रीमियम है, ये वाला, ये कौन सा प्रीमियम है, सपोज दैट कि ये कॉल है, क्या है, ये कॉल का प्रीमियम है, मतलब मार्केट बुलिश है। और ये वाला प्रीमियम कौन सा है, ये वाला, तो ये पुट का प्रीमियम क्या है, ये पुट है, ये पुट है, ठीक है, ये पुट है। तो कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम जब एक जगह आ जाता है तो कोई, चूंकि जब कॉल ऊपर होगा तो कॉल का प्रीमियम फिर ये नीचे जाना शुरू करेगा, और ऐसे ही पुट का प्रीमियम जो है सो ऊपर जाना शुरू करेगा। अब बताऊंगा मैं आपको, ये एकदम आसान भाषा में, अभी मैं समझा रहा था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए अब कुछ नहीं करना अपने को, जैसे अब इस मार्केट को प्रिडिक्शन करना है। तो इस मार्केट में सिंपल चीजें, यहाँ पे आपके डर का फायदा उठाया जाता है। ये सपोर्ट है हमारा, मार्केट ने 2 बार 3 बार यहाँ से वो किया है। तो मार्केट में प्रीवियस दिन में अगर देखिएगा पुट का प्रीमियम ऊपर गया होगा तो पुट का प्रीमियम इन्फ्लेटेड है और कॉल का प्रीमियम डिफ्लेटेड है। मतलब कॉल का, देखिए ध्यान से, पुट का प्रीमियम यहाँ पे है सपोज दैट, और
कॉल का प्रीमियम यहाँ पे है, तो दूसरे दिन क्या होगा? दूसरे दिन ये होता है कि ये वाला घट के यहाँ पे आएगा और ये वाला प्रीमियम बढ़ के यहाँ पे जाएगा। समझ रहे बात को? ये होगा। तो दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन ये हुआ कि ये प्रीमियम जो है सो डिफ्लेट किया था, किसका? कॉल का। अब पुट का प्रीमियम भागा था। यहाँ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। प्राइस इसको जब ऊपर किया तो जब ये कई बार ऐसा होता है, यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग मार खाते हैं। मार्केट जब जनरली क्या होता है, देखिए अब इसी चीज़ को समझना है और यही प्राइस साइकिल है। तुम भटक लो जितना भटकना है, सीखना तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्केट तुम्हें ख़त्म कर देगा। ये एक बार ऊपर चला गया तो मार्केट को इंतजार करो नीचे आने का। हमें ये पता नहीं कितना जाएगा, लेकिन यहाँ हमें बड़ा पैसा नहीं बनने वाला, इंतजार करना पड़ेगा मुझे नीचे आने का इसके। तो यहाँ पे क्या हुआ आप देखिएगा ध्यान से, तो मार्केट में ये नीचे आ रहा था, उसके बाद मार्केट यहाँ साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद में थोड़ा सा नीचे और आके ये एक बार इन्फ्लेट हुआ है, तो भाई डिफ्लेट भी तो होगा। वो एक बार इन्फ्लेट हो गया, फिर डिफ्लेट भी तो होगा, फिर इन्फ्लेट हो गया, फिर डिफ्लेट होगा, अब फिर यहाँ साइडवेज हुआ, अब फिर इन्फ्लेट किया, अब ये जैसे डबल टॉप बना के टपक गया, फिर ये प्राइस साइकिल। समझ रहे बात को? तो इसको कौन किसको समझाने जाए कि आपको कहाँ पे बाई करना चाहिए। लोग यहीं पे बाई करेंगे, सुबह उठते ही आंख मैचते ही बाई कर लेंगे, और जब नीचे आएगा तो दम मार के भाग जाएंगे, और फिर मार्केट वहीं से शूट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है सो ये इन्फ्लेट हो चुका है। अब यहाँ पे बाई करने की जगह कहाँ है जो तुम बाई कर रहे हो? तुम एक बार डिफ्लेट तो होने दो, इस रेजिस्टेंस के पास आने दो, फिर से उसी को सपोर्ट बनाएगा तो अपन बाई कर लेंगे। तो ये चीज़ों को किसको कौन समझाने जाए, और समझाओ तो कोई समझता नहीं है। तो ये समस्या है, इसलिए जो है सो इसको समझना पड़ेगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे डबल चार्ट लगा देते हैं। अब थोड़ा सा, अब आपको प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी समझा रहे हैं, अब थोड़ा समझना आप। अब यहाँ पे आपको प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी समझा रहे हैं। अब एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। इसमें 3 EMA की जरूरत रहती है प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी में। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया, चलो ठीक है। इसमें 3 EMA की जरूरत है। कितने EMA की? 3 EMA की। चलिए, तो पहला हमारा हो गया 9 EMA, दूसरा है 55 EMA, तीसरा है 66 EMA। बस कुछ नहीं करना है, आराम से। मार्केट कहाँ पे है आपका? तो मार्केट है, यहाँ से लेते हैं 25,400 लेते हैं, ठीक है। 25,400 का कॉल, ध्यान रखिएगा, 25,400 का यहाँ पे कॉल। अब यहाँ से जो तरीका मैं बताऊंगा वो शायद ही कोई आपको बता पाएगा। और यहाँ से 25,400 का पुट ले लीजिए, ठीक है। अब ये तरीका बहुत कम लोग आपको बताएंगे, और टाइम फ्रेम जो होगा वो जनरली 15 मिनट लेके चलिएगा तो बेहतर है। दोनों लेके चल सकते हैं, 5 और 15, ठीक है। तो अपन 4 चार्ट सिंपल लगा देते हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे 25 से 400 और यहाँ भी डाल देते हैं आपका 25,400, 25,400, एक मिनट, 25,400, और यहाँ पे 25,400 का पुट है, तो यहाँ पे भी हमें डालना पड़ेगा 25,400 का पुट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये 5 मिनट का चार्ट है 25,400 के कॉल का, ये भी 15 मिनट का चार्ट है 25,400 के कॉल का, और ये जो है आपका 5 मिनट का चार्ट है 25,400 के पुट का, और ये भी 15 मिनट का चार्ट है 25,400 के पुट का। अब ध्यान से सुनिएगा और तो ही मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि एक बार यहाँ पे अपन लगा देते हैं निफ्टी को, ताकि थोड़ा समझने में आसानी रहेगी आपको, और यहाँ पे लगा देते हैं 15 मिनट के चार्ट को, ठीक है। थोड़ी सी समझदारी इसके साथ, थोड़ा पेशेंस के साथ बैठिएगा तो चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो मैं आपसे क्या बोला कि आपको ये कॉल का प्रीमियम है, तो कल क्या हुआ था देखिएगा, कल पुट का प्रीमियम, यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये है ना कल का मार्केट, 19 तारीख कल था ना। ये देखिएगा, मैं जो बोलूँगा अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये है 19 तारीख कल का, और इधर है हमारा 19 तारीख, ये कल का है, ये 18, ये 19। ये प्राइस इन्फ्लेट हुआ पहले, फिर डिफ्लेट हुआ था, हाँ ठीक है।
तो अब हमारा क्या कहना है, सिंपल सी बात है कि ये जो है कल 19 तारीख हमारा ये है, ठीक है। कल क्या हुआ था, मतलब कि परसों की बात करें, कल की भी नहीं बात करेंगे हम, परसों की बात करेंगे। तो जब भी मान लीजिए मार्केट बुलिश है, तो मार्केट बुलिश है तो पुट का प्राइस नीचे आएगा, कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा। तो 15 में याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, 15 मिनट के चार्ट पे कॉल के प्रीमियम को और पुट के प्रीमियम को ऑब्जर्व कीजिए। 15 मिनट के चार्ट पे कॉल के प्रीमियम को और पुट के प्रीमियम को ऑब्जर्व कीजिए। जब भी कोई प्रीमियम 15 मिनट के चार्ट पे, मान लीजिए कॉल का प्रीमियम इन्फ्लेट कर रहा है तो पुट का प्रीमियम नीचे आएगा। तो कॉल का प्रीमियम इन्फ्लेट कब करेगा, जब वो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे 55 और 66 EMA के पास में रहेगा, यहाँ पे ये वाले जगह पे, ये वाले जगह पे पास में रहेगा तो वो इन्फ्लेट करेगा। जैसे आज 20 तारीख है ना, देखिएगा ये जैसे ही जब ये अलर्ट रहना हमें क्या चीज कि मार्केट किधर जाने वाले, इसका डायरेक्शन यहीं से पता चलता है कि 15 मिनट के चार्ट पे कॉल और पुट के प्रीमियम को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये प्रीमियम सरकते सरकते 55 EMA के पास चला गया। तो जब ये 55 EMA के पास चला गया तो इसे प्रीमियम सरकते सरकते नीचे आ गया है। तो अब चूंकि एक बार ये प्रीमियम ऊपर गया तो ये प्रीमियम नीचे आया है, दूसरी बार अब ये प्रीमियम ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो यही हुआ है यहाँ पे, और इसी चीज को हमें पकड़ने आना चाहिए। जैसे अब अगेन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे सेल नहीं करना है, याद रखिएगा। अब अगर आप बायर हो, प्रीमियम के बायर हो, तो आपको यहाँ बाई का पोजीशन बनाना है। यहाँ पे हमें बाई का पोजीशन बनाना है, याद रखिएगा, यहाँ पे हमें बाई का पोजीशन बनाना है। और क्वांटिटी धीरे धीरे, अचानक से 25,000 50,000 क्वांटिटी नहीं ठोकना है, धीरे धीरे। एक बार इन्फ्लेट किया, यहाँ मान लीजिए हमारा कितना पैसा बना यहाँ से, तो यहाँ से ये पैसा बन रहा है 126 रुपये बन गया, तो 50 60 70 रुपये मिल गया। फिर थोड़ा शांत हो जाइए। तो अभी प्रीमियम इन्फ्लेट किया, तो जब डिफ्लेट करेगा तो इसका 50% ही आएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, ये इन्फ्लेट कर रहा है ना, जब ये डिफ्लेट करेगा तो 50.5 और 0.6 पे जब आएगा तो फिर अपन बाई करेंगे यहाँ पे और इसको हटा देंगे, ठीक है। फिर ये डबल ट्रिपल बॉटम बनाएगा और हमारा टारगेट ऊपर साइड में कहाँ तक कराएगा, यहाँ तक कराएगा। समझ आया बात। तो अब कॉल के प्रीमियम, अब जैसे ये प्राइस इन्फ्लेट कर गया है, तो इन्फ्लेट कर गया है तो अब हमें ये देखना है कि ये प्राइस में डबल टॉप बन रहा है क्या चार्ट पे। तो देखिएगा यहाँ पे 5 मिनट में जाइएगा, रिस्क लेना पड़ता है भाई, बिना रिस्क लिए थोड़े होगा। ये डबल टॉप बना ना, और जब प्राइस इसके नीचे आया तो कोई जरूरी है कि नीचे आए, तो हमें पुट साइड में ये इतना बड़ा ट्रेड पकड़ने की जरूरत नहीं है और इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा हम पकड़ लेते नहीं। हमें मार्केट को कॉल साइड में ही देखना है। तो अपने को यहाँ बाई करना है, चूंकि ये यहाँ पे आ गया है, बाइंग आई, और फिर जब नीचे आके यहाँ से बाइंग आई तो फिर आपको ये पकड़ना है। दोनों साइड का नहीं पकड़ सकते हो आप। तो ये इन्फ्लेशन वाला हमेशा जो है सो कॉल का प्रीमियम इन्फ्लेट करे हमें बाई करना, कॉल का प्रीमियम इन्फ्लेट करे हमें बाई करना। जो बेचने वाले वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जब भी यहाँ प्राइस आता है तो शॉर्ट कर देते हैं। जब भी यहाँ प्राइस आया शॉर्ट किया, यहाँ प्राइस आया यहाँ प्राइस आया, उसको शॉर्ट करके ही वो चलेगा। आगे भी देखते चलिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब भी यहाँ शॉर्ट किया उसने, यहाँ पे शॉर्ट किया, अब यहाँ पे जब 3 बार 4 बार एक ही चीज हो जाता है, उसके बाद प्राइस एक बार ये बहुत ज्यादा गिरेगा तो एक बार इन्फ्लेट भी करेगा। तो जैसे यहाँ पे आया तो देखिए ये कितना बार हो चुका है, अभी ये एक बार ये तो मतलब क्रॉस किया है तो इसको छोड़ दीजिए, एक बार, ये दूसरी बार ही हुआ है, अभी और होगा 3 बार, चौथे बार में ये पूरा सिचुएशन चेंज होता है। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ एक बार इन्फ्लेट किया फिर नीचे आया, एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, उसके बाद में यहाँ पे पुट का प्रीमियम फिर ये ऊपर गया है। तो ये प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी है। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 2-3 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा तो ही जाके समझ में आएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो बेचने वाले हैं, बेचने वाले जब भी 55-66 15 मिनट के चार्ट पे 55-66 के पास प्राइस आता है तो शॉर्ट करना है। आज जो खरीदने वाले हैं, जब भी 55-66 पे प्राइस आता है और जब यहाँ से प्राइस बाउंस करता है तो हमें खरीद के चलना है। अब जैसे देखिएगा इधर, ये देखिएगा, ये तो आपका जो चार्ट होगा, ये चूंकि ये 3 बार होने के बाद में, जब 3-4 बार प्राइस हो जाता है 55-66, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सटेंडेड हो जाता है, तो फिर उसको जो है सो ऑपरेटर उसको थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करता है, इसलिए ये चीज़ें होती है। तो एक बार ये सपोर्ट लिस्ट को छोड़ दीजिएगा, तो ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार,
तो 4 बार हो गया उसके बाद ये नीचे आएगा। तो चौथा बार तो अभी हमारे लिए क्या है, अभी हमारे लिए ऑप्शन ये है कि ये जो है सो एक बार हुआ है, ये दूसरी बार हुआ है, 2-3 बार अभी और आएगा तो जाके ये प्राइस में बिहेवियर में चेंज आएगा और मार्केट थोड़ा सा क्रैश की तरफ जाएगा। अभी ये भागेगा ऊपर, ठीक है, भागेगा ऊपर। इसका कारण ये है क्योंकि प्राइस इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के जो थ्योरी को नहीं समझता है उसको नहीं समझ में आएगा, बाकी ये भागेगा ऊपर अभी, क्योंकि वो दिख रहा है स्पष्ट। बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ध्यान रखना। 4 घंटे के चार्ट पे आप आ जाओ। आप कितना देर हो गया भाई, लंबा हो जाएगा तो नहीं, 15 मिनट हो गया। 4 घंटे के चार्ट पे बढ़िया चल रहा है, अभी भागेगा 1-2 दिन मार्केट। और मंथ के सबसे ज़्यादा जरूरी मंथली चार्ट है। तो 1 मंथ के चार्ट पे क्या दिख रहा है, 1 मंथ के चार्ट पे ये पूरा जितना ऊपर चला जाएगा उतना जाने दो, फिर एक बार ये रिट्रेसमेंट करने आएगा, फिर बाउंस करेगा। ये रिट्रेसमेंट बाउंस, रिट्रेसमेंट बाउंस, रिट्रेसमेंट बाउंस, ये सब चलता है भाई। नहीं समझ में आता तो क्या करूँ मैं, रिट्रेसमेंट बाउंस। यहाँ पे एक